डियर। तो आज हम लोग सी सेट का लेक्चर थर्ड देखने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किया है वो है नंबर थ्योरी, ठीक है, HCF LCM और आपका एवरेज। तो ये टॉपिक्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो देखिए, परसेंटेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाइए, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनाइए, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाइए, परसेंटेज हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ होता है। इवन आगे हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो परसेंटेज का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं वो कैलकुलेशंस में भी यूज़ होता है। ठीक, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज का या अगर आप देखिएगा तो जो इसमें एक सेंट है, सेंट वर्ड है, ये बोलता है कि मतलब बेसिकली फॉर एवरी 100। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज हमें ये बताता है कि एक हमें एक एक ये कंपैरिजन का मेथड है। ठीक है, और हम लोग दो चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज के थ्रू। और परसेंटेज सबसे पहले निकलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्रैक्शन लेंगे, लेट से 2/5। ठीक है, अब हम देखिए जो 5 है वो डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अब अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमें परसेंटेज देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? 5 40%। इसका क्या मतलब है? 40% कहने का मतलब है कि जो 2 है वो 5 का 40% है। ठीक है, अब मान लिया कि हम लेते हैं 6/12। ठीक है, ये क्या है? हाफ। ठीक है, तो 6 क्या है? 12 का हाफ है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज टर्म में क्या आ जाएगा? 50%। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो परसेंटेज जो है 100% क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अगर एक हम सर्कल बना ले तो जो ये जो पूरा है वो क्या है? 100% है। ठीक है, इसका हाफ अगर लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है? 1/2, दैट इज़ 50%। ठीक है, तो इस हिसाब से परसेंटेज का कंसेप्ट है। अब जैसा मैंने बोला कि परसेंटेज इज़ यूज फॉर कंपैरिजन। जैसा मैंने आपसे बोला कि दो स्टूडेंट हैं एक क्लास में, ए एंड बी। ठीक है, एक एग्ज़ाम में ए ने क्या किया? 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 स्कोर किया और बी ने क्या किया? 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर किया। ठीक, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, आप तो अगर सिर्फ आप ये देखिएगा कि किसने कितना मार्क्स स्कोर किया, तो ए ने तो 60 किया, बी ने 70 किया। ठीक है, तो जनरली लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, बी ने ज़्यादा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ए 75 में 60 ला रहा है और बी क्या है? 100 में 70 ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेस डिफरेंट है, तो ऐसे कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो परसेंटेज एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई ए क्या हो जाएगा? 60/75 इंटू 100%, इट कम्स आउट टू बी 80%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 70/100 इंटू 100%, दैट इज 70%। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ए ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है बी के कंपैरिजन में। ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ये मार्क्स को देख करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने बोला कि जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है। ठीक है, और देखिए बेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है परसेंटेज में। कैसे? वो चलिए दिखाता हूँ मैं। अब देखिए कि मान लिया कि एक क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन of a city increased from
20 लाख टू 22 लाख। फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 2 लाख, और परसेंट हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100%, ये हमारा क्या हो गया 10% से बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ हमने 20 क्यों लिया, 22 भी ले सकते थे। तो ये हम लोग कन्वेंशन मानते हैं कि जो हमारा जो बेस होगा वो ओरिजिनल क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि फाइंड द परसेंटेज ऑन अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉपुलेशन, तब आप बेस में 20 रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार आप इसको और समझिए कि बेस में हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी ही रहेगा। ठीक है, और ये कन्वेंशन है और इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने दूसरा क्वांटिटी रख लिया तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सक्सेसिव चेंज की। ठीक है, मान लिया कि एक क्वांटिटी है। ठीक है, वो जो क्वांटिटी है वो एक बार मान लिया कि आपके पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो वो 20% से इंक्रीज़ किया, फिर 30% से इंक्रीज़ किया। ठीक है, फर्स्ट इट इंक्रीज्ड बाय 20%, सेकेंड इट इंक्रीज्ड बाय 30%। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, देखिए परसेंटेज ऐड नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप हमें निकालना है तो बस 20 और 30 को ऐड कर दिए और बोल दिए कि 50%, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। आप खुद ही करके देख लीजिए, 100 था, हमने कितना इंक्रीज़ किया 20%। ठीक है, तो 20% 100 का कितना हो गया आपका 20, तो जो नया क्वांटिटी क्या बना 120। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है तो +20 होगा तो 120। अब देखिए बेस क्वांटिटी ये हो गया, अब ये कितना से इंक्रीज़ कर रहा है 30% से। ठीक है, तो 30% 120 का कितना है 36 है। ठीक है, तो 120 में हम 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156। ठीक है, अब टोटल परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा 156 माइनस 100 बाई 100 ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%, दैट इज 56%। तो देखिए यहाँ पर 56% है, तो कुछ लोग इसको ऐड कर देंगे, बोलेंगे कि 50% है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी सक्सेसिव चेंज होता है वहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुल रहना है और हम उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लेट से एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, देन डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, फाइंड द सैलरी ऑफ ए। ठीक, मतलब ए का जो भी सैलरी था वो पहले 20% से इंक्रीज़ किया और फिर 20% से डिक्रीज़ कर गया। ऑब्वियसली बात है, हमें सैलरी परसेंटेज टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए का सैलरी दिया हुआ नहीं है, अब नहीं भी दिया है फिर भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग आप कुछ भी ए का सैलरी एज्यूम कर लीजिए, वो जो परसेंटेज आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में वो फ्रैक्शन में आएगा, वो फिर फाइनली जो भी आप एज्यूम किए हैं सैलरी वो कट जाएगा। अब बहुत लोग बोले कि अरे 20% से बढ़ गया, 20% से फिर घट गया, तो 0% इंक्रीज़ हुआ। मतलब अगर एक ही सैलरी 100 रुपये थी तो बात ये भी 100 रुपये होगी। कैसा होगा, चलिए करके देखते हैं। माना कि ए का सैलरी 100 रुपया है, ये 20% से इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो +20 इसके सैलरी में इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल जो हमारा सैलरी आया क्या हो गया 120। फिर क्या किया कि 20% से डिक्रीज़ कर गया, तो माइनस क्या हो जाएगा 20% ऑफ 120, दैट इज़ 36। तो यहाँ मेरा क्या आ गया 96, सॉरी। ठीक है,
तो नहीं, यहाँ पर तो आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो 24 इससे घट जाएगा तो 96। तो फाइनल सैलरी मेरा कितना आ गया 96। ओरिजिनल सैलरी क्या था 100। तो क्या हुआ कि द सैलरी हैज़ डिक्रीज्ड बाई कितना क्वांटिटी 4 रुपीज़। तो डिक्रीज परसेंटेज कितना हो गया 96। 100 में से 96 घटाएंगे बाई 100 इंटू 100%। देखिए ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या से क्या है 4%। तो 4% से एक ही सैलरी घट गई, ठीक है। ये बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, यूपीएससी से पूछ सकती है। ऐसा दे करके आपको बोल देगी, ऑप्शन दे देगी ए +4%, बी -4%, सी कुछ भी रहेगा तो -4% इसका आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4% दिखा रहे हैं कि ये 4% से डिक्रीज़ किया है, ठीक है। देखिए अब परसेंटेज का क्या है कि एक और आपको रोल है कैलकुलेशन में, ठीक है। जो कैसे, जैसे मान लिया कि 1.23 इंटू 473 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो या तो आप कैलकुलेशन कीजिए ट्रेडिशनल वे में, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि ये देखिए, ये वाला 1.23 क्या है, ये है 1 + 23% ऑफ 1, ठीक है, इंटू 473। तो यहाँ क्या आ जाएगा 473 + 23% ऑफ 473, ठीक है। ये क्या है 23% ऑफ 473, ये 20 + 3% ऑफ 473, ठीक है। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 20% ऑफ 473 + 3% ऑफ 473। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 94.6 आएगा, ठीक है। और आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बाई 100 कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 14.19। बस आप तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 581.79, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो तो आप यहाँ पर परसेंटेज को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज में बेसिकली कंसेप्ट इतना ही है, बाकी उसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, आप उसे वेरियस जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर बेस जब चेंज होता है तो क्या होता है कि परसेंटेज डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए हमने ये एक एग्जांपल लिया है कि 20, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, 20 सैलरी इज 25% मोर देन ए सैलरी, बाई व्हाट परसेंट ए सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ बी। ये क्या बोल रहा है कि बी की जो सैलरी है ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट से ए सैलरी भी 100 रुपीज़, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर ए का सैलरी कुछ भी मान सकते हैं या फिर उसको एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन आसान कैलकुलेशन के लिए हम लोग 100 मान जाते हैं क्योंकि आराम से ये कट जाता है। तो 20 की सैलरी क्या हो जाएगी 125, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20 की सैलरी 25% मोर है ए की सैलरी से। अब हमसे पूछा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा बी का सैलरी, दैट इज़ 125। यहाँ पर बेस क्या था ए का सैलरी, दैट इज़ 100, ठीक है। तो अब बी के सैलरी का अगर आप बेस लीजिएगा तो ए की सैलरी कितनी कम है 125 माइनस 100 बाई 125 इंटू 100%। तो ये क्या आएगा दैट इज़ 20%, ठीक है। अब जनरली अगर आप फ्लो में चलिएगा तो आपको क्या लगेगा, जब बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है तो ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा 25% ही कम होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में बेस अलग अलग है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेस इन अ परसेंटेज। आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी इसमें क्वेश्चन को घुमा के दे सकती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
तो आज के वीडियो में बेसिकली परसेंटेज ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को मैं छोटा ही रख रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। और आप इसे 1.5 की स्पीड पर देखिए तो आपका और समय बचेगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 2017 का क्वेश्चन है कि देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट, ठीक है। 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to, ठीक है। तो अब बेसिकली बोल रहा है कि मिल्क सैंपल में एक मिल्क सैंपल ये है, मान लिया कि 100 लीटर्स का है, ठीक है। इसमें से हाफ वाटर है, 50% वाटर और 50% पानी है। तो 50 लीटर हो गया मिल्क और 50 लीटर हो गया वाटर, ठीक है। अब इसका 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज़ एडेड टू, देखिए अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या किया कि अब 1/3 चाहिए तो 100 का 100/3 लेना पड़ेगा। तो मेरा मेरा मिल्क आएगा 50/3, वाटर आएगा 50/3, फिर फ्रैक्शन बनेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जैसे 1/3 देख रहे हैं तो आप एक ऐसा क्वांटिटी ले लीजिए जो कि 3 से कटे, ठीक है। तो आप सारे फिर एब्सोल्यूट नंबर में आप डील कर सकते हैं। तो मान लिया कि मेरा जो मिल्क सैंपल था वो था 300 लीटर का। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो मिल्क सैंपल ले लिया 300 लीटर्स का, ठीक है। इसमें से 150 लीटर्स आपका हो गया मिल्क और 150 लीटर्स हो गया वाटर। अब देखिएगा कि ये आराम से कैंसिल होगा। अब 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। अब 1/3 लिया मतलब कि 100 लीटर लिया इस सैंपल का। तो इसमें से क्या होगा कि अब 1/3 लिया तो 50% इसका मिल्क रहेगा, 50% वाटर। तो 50% मिल्क रहेगा और 50% वाटर रहेगा, सॉरी 50 लीटर, ठीक है। तो 50% भी मतलब बात वही हो गया क्योंकि 100 लीटर है। तो हमारे पास क्या आ गया, इस 100 लीटर में 50 लीटर मिल्क हो गया, 50 लीटर वाटर हो गया। इज दिस सैंपल इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, मतलब कि 100 लीटर प्योर मिल्क आ गया, ठीक। तो हमारे पास प्योर मिल्क क्या हो गया 150 लीटर, ठीक है। वाटर क्या हो गया 50 लीटर, ठीक है। देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, ये मिक्सचर कितना का हो गया 200 लीटर का हो गया। वाटर क्या है 50 लीटर, 50/200 इंटू 100%, दैट वुड बी कितना हो गया आपका 25%। आंसर हो गया ए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर जेड, बाई व्हाट परसेंटेज इज अ नंबर वाई इज लेस देन द नंबर एक्स, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी हम लोग यही कर लेते हैं कि लेट से जेड भी 100, ठीक है। एक्स क्या आएगा, एक्स इज 20% लेस देन जेड, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 दैट इज 80। वाई क्या हो जाएगा 100 माइनस 28% ऑफ 100 दैट वुड बी 72, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितने परसेंट से जो वाई है वो एक्स से कम है। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 72, यहाँ पर 80 इंटू 100%, 8/80 इंटू 100% दैट इज 10%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब बाई व्हाट परसेंट द नंबर वाई इज लेस देन नंबर एक्स, यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी होगा वो एक्स होगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा तो 80 की जगह 72 लिख देंगे, तो फिर आपको फिर आंसर मिलेगा नहीं। आई होपफुली इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। अगर मान लिया कि ऐसा दे देता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। अगर ये 100/9% दे देता कहीं फ्रैक्शन में तो इशू हो जाता, ठीक। तो परसेंटेज को बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को जो मैं टेक्निक्स जो मैं स्मॉल कंसेप्ट जो बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिक्सचर एलिगेशंस और डेट टाइम स्पीड की बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.